हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समावर्तीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट में हम लोग एलसीएम या तो कभी कभी लॉसा ही बोलते हैं। अधिकतर तो लॉसा ही बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोल सकते। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, कितने विधि से हम लॉसा निकाल सकते हैं। जो सारा विधि होगा वो सारा विधि हम लोग यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सारा अब बात आता है कि लॉसा होता क्या है, वो सभी जानेंगे। तो लॉसा क्या होता है, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो लॉसा वह संख्या होता है, अगर हम बात करें लघुत्तम समावर्त की, तो लघुत्तम समावर्तक वह संख्या हो जाएगा जिसका क्या होगा, जिसका मल्टीपल क्या हो, बराबर हो। जैसे क्या करें, हम किसी भी दो संख्या का ले लें, जैसे क्या हो 8 को, 8 हो अगर 16 का हम क्या करें, मल्टीपल निकालें, ठीक है। क्या मल्टीपल मतलब क्या होता है, यहाँ मल्टीपल की बात करें तो ये क्या होता है, गुणज। गुणज अगर आपको नहीं पता है गुणज क्या है, तो ये हम बता चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा गुणज होता क्या है, ठीक है। तो गुणज की बात करें तो गुणज क्या है वो देखते हैं। तो गुणज, तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा, तो 8 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8 16 और क्या 24 32 और कुछ ले सकते हैं 40, ठीक है। डॉट डॉट यही होता है, ठीक है। इसी तरह 16 की बात करें, 16 क्या होगा, 16 32 और इसके आगे क्या होता है 48 और फिर 48 16 की 64, ये होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग विधि कभी कभी ये वाला यूज करते हैं, 8 और 16 का एलसीएम निकालने का, ठीक है। और एक विधि होता है क्या, इसका मल्टीपल करना है, ठीक है ना। ये हम लोग सारा विधि मतलब एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, अभी बता देते हैं। तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो इसका वह सभी संख्या हो जाएगा जो इसको क्या करे, पूरी पूरी विभाजित कर दे, वही क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम समावर्तक। हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या हो जाएगा, वह संख्या जो इसको क्या करे, पूरी पूरी विभाजित कर दे। जैसे क्या हो, हम बात करें 8 और 16 में, इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसका सेम देखो, समावर्त्य लघुत्तम कौन है, तो समान क्या है, इसमें क्या देखो, लोवेस्ट कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब बात करें तो यहाँ समान होता है। तो समान इसमें कौन है, तो समान इसमें 16 है, ठीक है। और क्या है, 16 के बाद और कुछ नहीं है, वैसे 24 भी आना चाहिए, मतलब कुछ और भी कुछ रहे तो समान। लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब क्या होता है, कम। तो इसमें जो कम है, कम कौन है, 16। तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट तुमको अंदाजा लगा, आपको अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। बाकी इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही होता है। क्या करते हैं हम लोग, पहले इसका एक रूल होता है कि 2 3, रूल नहीं है मतलब अपने नियम के अनुसार, 2 3 5 7 11 से घटाना। तो पहले किससे घटाएंगे, 2 से घटाएंगे, तो कितना और हो जाएगा 4, और ये कितना और है 4, ठीक है 4, और ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 2 और में घटाएंगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा 4। फिर 2 और में घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2। अब यही सबको क्या करते हैं, इन सभी को गुना कर देते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका भी 16 है, इसका भी 16। और एक मल्टीपल विधि होता है, इसका जो मतलब इसको तोड़ते हैं हम लोग आराम से इस तरह करके, ठीक है। 2 से कितना और में 2 4, फिर 2 से तोड़ते हैं, कितना आ जाता है 2। फिर इसको 16 को फिर उसी तरह सेम तोड़ते हैं, 2, फिर जैसे 16 हो गया, 16 को कितना और कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाते हैं कितना 4 आ जाएगा। फिर 2 से कटाते कितना 2 आ जाता है। तो इस तरह करके दोनों विधि से बनाते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और फिर यहाँ क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ये 16 का था और ये 8 का था। तो इसका क्या होता है 2⁻3, और इसका क्या आ जाता है 2⁻4। तो लेकिन जिस भी पावर ज्यादा होता है उसी को लिया जाता है। ज्यादा किसका, इसका है, 2⁻4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये तीनों विधि हम लोग आराम आराम से जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, इसका पहला विधि हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा विधि है ये बता दो तो, कोई किसी को पता है ये कौन सा विधि है। तो इसकी बात करें तो ये कौन सा विधि हो जाएगा तुम्हारा, जो पहला विधि है उसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड वो मल्टीपल है, गुणज विधि, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं गुणज विधि से। तो जैसे हमारा कोई भी दो संख्या दे दे, ठीक है, जैसे हमारा किसका दे दे 16 और 24, 16 और 24 का लॉसा निकालें, लॉसा निकालें। ये सब सिर्फ आपको वो एग्जाम के लिए है जिस एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अधिकतर जो लिखना पड़ता है उन एग्जाम के लिए है ये सब, ठीक है ना। अब आपके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब जिसका जैसे हो गया तुम्हारा कोई एग्जाम हो गया, जैसे कंपटीशन होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिर्फ आंसर टिक करना होता है उस तरह। उसमें क्या शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, तो शॉर्ट फॉर्म ही बताएंगे। लेकिन अभी वो वाला एग्जाम जिसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिक से पता होगा तब ना आपको वो भी समझ आ दिया, ट्रिक कर दिया, आप भूल गए तो क्या करेंगे, ये यूज कर लेंगे। तो दोनों पता होना चाहिए। देखो जैसे 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, किससे, गुणज विधि से। तो 16 और 24 का पहले क्या करना है, मल्टीपल निकालना है, गुणज, इधर से पीछे से गुणज निकालो। तो 16 का 16,
16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 चक 96, 16 सत्ते बोलो तल से डॉट डॉट और कुछ, ठीक है। उसी तरह 24 की बात करें, 24 का 24 का 24, 24 दूनी 48 और क्या हो 24 तिया कितना हो जाएगा ये 8 4 12 का 2 और इधर 2 और 4 6 62, फिर उसी तरह बने 72, उसी तरह डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या लेना है, ये देख लिए गुणज हम लोग निकाल लें, फिर क्या कॉमन मतलब समान निकालना। समान इसमें क्या हो जाएगा 24 नहीं 48 समान है, इसमें भी 48 है, और कुछ समान है और नहीं 72 है, और आगे बढ़ेंगे तो और कुछ समान मिलेगा। तो कॉमन हमको नहीं मिलेगा एक, और फिर क्या करना लोवेस्ट मतलब कम वाला, जो कम कॉमन है वही। लोवेस्ट मतलब क्या होता है कम, कम कौन है 48 ही है। तो इसमें यहाँ लिखेंगे हम लोग एक लाइन, क्या लिखना है वो कि इसमें जो समावर्तक है, ठीक है ना, 4 16 और 24 का जो हमारा समावर्तक है वो कौन कौन हो जाएगा 4 16 और 24, 16 और 24 का समावर्तक। समावर्तक मतलब होता है समान जो है, ठीक है, समापवर्तीय। तो कौन है 48 है, 48 है, इसीलिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा 48। इसी तरह इसको 3 अंक वाला भी बनाना, जैसे हम और कुछ दे दे, जैसे हम दे दे 8 8 12 तथा 16 का लॉस, 16 का लॉस। इसका भी सेम इसी तरह बनाना है, जैसे 8 का निकालेंगे पहले, 8 का क्या गुणज, गुणज का दूसरा नाम क्या होता है अपवर्त, ठीक है। पहले 8 का गुणज निकालेंगे, फिर 12 का गुणज, फिर क्या 16 का गुणज, ठीक है। इन तीनों का पहले गुणज निकालेंगे एक एक स्टेप करके। ये पहला टाइप, ये क्या है टाइप 1, हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये टाइप 1 चल रहा है, ठीक है। तीनों टाइप आपको देखना है। तो सबसे जो आसान है वो तीसरा टाइप है, सबसे आसान की बात करें जिसमें तुरंत बनाया जाता है। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा, इसको 8 का पहले गुणज निकालना, तो 8 का 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 8 पंचे 40, ठीक है। फिर 12 का, तो 12 का 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 10। फिर 16 का 16 16 दूनी 32 16 तिया 48 16 चौकी 64, ठीक है। इसका और एक बढ़ा देते, ठीक है, 8 6 48 8 7 56, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग मल्टीपल निकाल लिए, ठीक है। गुणज निकल गया हमारा, फिर क्या हो रहा है कॉमन, कॉमन कौन है देखो। तो कॉमन की बात करें तो इसमें कौन कॉमन है 24, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 24, ठीक है, इसमें और इसमें है। तो तीनों में कॉमन रहना चाहिए। तीनों में कॉमन कौन है, इसमें देखो यहाँ 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48, तीनों कॉमन क्या हो गया 48। अतः यहाँ लिखेंगे यहाँ 16 16 नहीं है और 8 8 12 तथा 8 12 तथा 16 का समावर्त्य, समापवर्त्य, समावर्त्य क्या हो जाएगा 48 है, 48 है। अतः लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो अतः लॉस बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48। ये तो पहला नियम था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया हमारा 48 आ गया। ये पहला टाइप था। जल्दी से हम लोग दूसरा टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी लैंग्वेज भी सेम इसी तरह लिखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा टाइप क्या होता है तुम्हारा। अगर हम दूसरी टाइप की बात करें, टाइप 2, टाइप 2 मतलब उससे हम कैसे निकाल सकते हैं टाइप 2। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये कौन सा विधि था हमारा सामान्य विधि था। अब ये क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। ये दूसरा क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे हम अभी तुरंत किसका किसका लिए थे उदाहरण 8 8 12 और 16 का लॉस, लॉस निकाल लें, ठीक है ना। लॉस ज्ञात करें, ज्ञात करें, ये दे दिया और दे दिया कौन विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कुछ नहीं करना है, पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका क्या हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ठीक है। और उसी तरह फिर कितना करना है 12 का निकालना है। तो 12 का क्या हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 6, फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो इसका क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 की बात करें 2 गुना 3 तो कितना 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1, क्योंकि 2 को 2 है तो इसलिए 2 पर पावर 2, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है 16, 16 का भी निकाल लेते, 2 से कटाएंगे कितना आएगा 8,
फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो 16 का क्या आ गया हमारा 2 पर पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 पर पावर 4 यही आ गया। अब देखो इसमें से वो वाला लिया जाता है संख्या, वो संख्या लिया जाता है जिससे क्या हो तो अरे यार ठीक है सॉरी, वो वाला संख्या लिया जाता है जिसमें क्या हो सबसे ज़्यादा हो। तो ज़्यादा क्या है देखो यहाँ 2 पर पावर 4 है या 2 पर पावर 2 है या 2 पर पावर 3 है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें ज़्यादा वाला कौन है 2 पर पावर किस में ज़्यादा है, तो 2 पर पावर ज़्यादा 4 है तो 2 पर पावर 4 ले लेंगे। और इसमें क्या है 3 पर पावर है, 3 पर पावर ज़्यादा किसी का है, यहाँ देखो 3 पर पावर 0 है, यहाँ भी 3 तो एक ही है 3 पर पावर 1 तो 3 पर पावर 1 लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ 16 गुना 3 तो 16 कितना हो जाएगा 48। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल था, इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड वैसे कोई भारी नहीं है, अगर आप में से किसी को नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड तो कमेंट कीजिए, इस पे भी हम वीडियो बना देंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे इसी में से एक कोई और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक से उदाहरण से क्लियर नहीं होगा उतना अच्छा से, तो एक कोई और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम बात करें 12, 16 और 36। ठीक है ना, किसका निकालना है 12, 16 और 36, 12, 16 तथा 36, इसका क्या निकालना है लॉस निकालना है। तो देखते हैं, देखो पहले 12 का निकालना है हमको क्या अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हम किससे निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। वह निकालने का आपको जितना भी विधि बताएंगे सारा विधि से निकल जाएगा, लेकिन आंसर सेम ही आए। तो अभाज्य गुणनखंड तो क्या करेंगे, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें कितना आ जाएगा, फिर 6, फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो 12 का कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 अर्थात 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। फिर बात करें 16 का, तो 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2। इस तरह 16 का क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4। ठीक है, फिर 36 की बात करें तो 36 का भी सेम वैसे ही कटाना, 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटा देंगे 3 तिया 9। 36 का क्या आ जाएगा हमारा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 अर्थात 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 है। ठीक है ना 2। अब इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे कि वो पावर देखो जो सबसे बड़ा होगा, देखो यहाँ 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 4 है और यहाँ 2 पर पावर 2 है। तो कौन लेना है जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन है 2 पर पावर 4, तो एक ले लिए 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर भी कुछ है, तो 3 पर पावर यहाँ 1 है या 3 पर पावर 2 है, तो कौन लेना जो बड़ा होगा, तो 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना है 3 तिया 9, तो 16 44। आप दूसरे विधि से निकाल के चेक कर लीजिएगा कि इतना ही आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 16 और 36 का, तो 44 है। ठीक है, 144। अब देखते हैं हम लोग तीसरा विधि जो सबसे आसान है, बेहद आसान की बात करें तो तीसरा विधि अधिकतम जो यूज होता है, तीसरा विधि अधिकतम सब बनाता है। ठीक है ना, और तीसरा विधि के बाद बताएंगे हम लोग न्यू ट्रिक कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते तो देखते हैं तीसरा विधि क्या है। तीसरा विधि को हम लोग कौन सा विधि बोल देते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 3 देखते हैं। अब टाइप 3 जो टाइप 3 है उसको क्या करना है टाइप 3। तो टाइप 3 तुम्हारा क्या है, तो टाइप 3 की बात करें तो ये होता है हमारा एक सिंपल, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड एक निकालना पड़ता है, लेकिन ये कोई अलग तरीका होता है, एक साथ निकालना पड़ता है। जैसे हम किसी का अभाज्य गुणनखंड अभी तुरंत निकालें, इसका अभाज्य गुणनखंड से ही इसको भी निकालना, लेकिन इसका कोई दूसरा ट्रिक होता है। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ किए क्या सबका अलग अलग करके निकाल रहे थे, उसमें क्या होता है सबका एक साथ निकालते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर हम किसी का 16, 8 और 16 का लेते हैं, ठीक है 8 और 8 12 का लेते हैं, ठीक है 8 12 का निकालते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग निकालते थे, ऐसे निकालते थे, तो वैसा नहीं करना है। इस विधि में क्या करना है दोनों को एक साथ लिखना है 8, 12 अब निकालना है। ठीक है, तो पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कितना आ जाएगा 4 और इसका कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3। अब देखो ये कटने जैसा है, तो कटने का एक नियम है, इसमें कोई एक नहीं कटा सकते, जब दोनों कटे तभी कटा सकते हैं। वैसे संख्या से कटाना है ताकि दोनों कटे, एक कट रहा है तो फिर कटाने का कोई फायदा नहीं, अगर एक कट रहा है तो कटा रहा है तो वो चलती जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो दोनों कटना चाहिए, और नहीं कटे तो कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम बराबर लिखना है। क्या लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना
3, तो कितना आ जाएगा, वो 2 गुना 3 है, सॉरी 2 गुना 3, तो इसको सारा गुना कर दो, देखो पेयर बना लो। देख गुना करने किसी को नहीं आता तो पेयर बना लो, क्या होगा 2 दूना 4 गुना 3 दूना 6, तो 6 चौक कितना आ जाएगा 24, यही हो गया। यदि इसी को हम आवाज गुणनखंड विधि से बताते हैं, देखो 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से, फिर 2 से घटाएंगे 2, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3, और इस तरफ 12 का निकालें तो 12 का भी क्या 2 से 6, फिर 2 से घटाएंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा 12 का, तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 पर पावर 3 लेंगे तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1, तो कितना आ जाएगा 8 तिया कितना आ जाएगा 24, एलसीएम में उतना आ रहा है। दोनों देखो समान है कि नहीं है, तो दोनों में एक ही होगा, बस एफर्ट दोनों का अलग अलग, लेकिन आसान कौन होगा, यही होगा जो एक साथ। इसको जो अलग अलग करके बनाएंगे उससे अच्छा तो यही है कि एक साथ बना ले और डायरेक्ट गुना कर दे। तो आपको जब भी बनाना होगा तो ये टाइप 3 का यूज कीजिएगा। चलिए इससे और एक दो समझते हैं। देखो टाइप 3 में क्या होता है, इसका भी एक रूल है, ठीक है। देखो पहले 2 से कटाने की कोशिश करना, आराम से, जब तक नहीं सीखे तब तक। अब जब सीख गए तब कहीं से कटेगा कोई दिक्कत नहीं। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से और 11 से। हम तो यही बोलेंगे पहले इनसे कटाओ, ठीक है ना। 2 से कट रहा है तो पहले 2 से कटाओ, देख लो। फिर 2 से नहीं कट रहा है तब 3 से चेक करो, और 3 से नहीं कट रहा है तब 5 से, और 5 से नहीं कट रहा है फिर 7 से, 7 से नहीं कट रहा तो 11 से, 11 से भी नहीं कट रहा फिर आगे बढ़ना है। कोई आवाज सिंगल से 13 ले लो, फिर 17, इस तरह करके आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना। लेकिन इतना तक कट जाना चाहिए कोई भी दे। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। जैसे 12 हमको क्या निकालना है, 12 16 और 36 का, ठीक है। 12 16 और 36 का हमको क्या निकालना है, लॉसो निकालना है, ठीक है। तो इसको आपके पास तीनों विधि धरा हुआ, आपको जिससे मन करे उससे निकालना, ठीक है। हम अभी न्यू विधि जो बताए हैं उससे निकालते हैं। जैसे किसका निकालना है, 12 16 और 36 का। तो इसका निकाल, देखो पहले क्या किससे चेक करेंगे, 2 से। 2 से क्या कट रहा है पहले देख लो मन में, फिर लिखना। 2 से देखो 12 भी कट रहा है, 16 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है। 2 से लिखते हैं, देखो 2 से कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। 8 दूना 16, इसको 18 दूना 36। 2 से कटेगा, फिर से देखो 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 6 कट रहा है, 8 कट रहा है, 18 कट रहा है। फिर से कटा देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 तिया और 9 दूना 18, ठीक है। तो ये कट गया 9। अब देखो 2 से कट रहा है, बोलेंगे 2 से सर 3 नहीं कट रहा सर, 4 कट रहा है, 9 भी नहीं कट रहा है, तो 2 कटना चाहिए मिनिमम, कितना 2 कटना चाहिए। तो 1 ही कट रहा है तो 2 से नहीं कटाएंगे तो 3 से देखते हैं। 3 से 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 1 3, 4 1 4, 3 तिया 9। अब कोई से कटने जैसा है, यदि हम 3 से कटाते नहीं कटेगा, 1 ही कट रहा है। 4 से कटाते हैं तो 1 ही कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 1 ही कटेगा ही नहीं, 7 से कटाएंगे तो कटेगा ही नहीं। तो सीधा क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इस इधर जो पूरा दिया सारा गुना करो, 2 है पहले तो 2, फिर क्या है 2 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1, फिर क्या है 4, फिर क्या है 3। अब सबको गुना कर दो। अब गुना करने का ट्रिक होता है, बता यदि एक साथ गुना करने जानते हो तो सादा गुना कर दो। 2 दूना 4, 4 तिया 12, बरचौक 48, 48 तेज जितना उतना लिख दो, और नहीं तो पेयर बना लो, ठीक है ना। 2 2 करके पेयर बना लो। देखो कितना हो, 2 दूना 4, 3 1 3, 4 तिया 12, ठीक है। अब इनको 2 2 करके गुना करो, 4 तिया 12 गुना 12 तो बराबर है 44। आसान हो गया ना, ऐसे करके। अब जब सीख जाएंगे तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बनाना है आराम से, एक बार में 2 लाइन 3 लाइन छपा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीखना जरूरी है, सीख गए तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक, अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ के जाते हैं ताकि आपको बनाना है खुद से, ठीक है। जैसे हम बात करें, आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको आपको खुद से बनाना निकालना, ठीक है। हम छोड़ देते हैं। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 16 36 का, ठीक है। 12 16 और 36 का निकालना है, ठीक है। लॉस ज्ञात करना है, ठीक है। लॉस ज्ञात करें, ये आपको निकालना है खुद से, ठीक है। 12 16 36 का और कुछ दे देते हैं, 12 16 36, इसे 10 20 30, ठीक है। 10 20 और 30 का 3 नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 160, 20 160 और 180 का, ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, 200 300 और 400 का, ठीक है। और 5 नंबर लास्ट, तो कितना निकालना, 80 और 120 का, 80 और 120 का। इसका क्या करना है, लॉस निकालना है। तो नहीं निकाल पाएंगे आप, आराम से निकाल लेंगे, तो आपको लॉस निकाल लेना है। लॉस निकालने के बाद, इसके बाद जस्ट मतलब ये क्लास लॉस खत्म होगा, इसके बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे क्या, मौसम। आपको तीनों विधि समझ में आ गया, ठीक है ना।
तो पहला विधि जो बताया उसमें क्या कर रहे थे हम लोग गुणज निकाल के ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, पहला विधि में। दूसरा विधि में अभाज्य गुणनखंड विधि था, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या था, अभाज्य गुणनखंड का ही दूसरा मॉडिफाई था, ठीक है ना, मॉडिफाई था। मतलब इसमें सबको अलग अलग करके निकाल रहे थे और इसमें क्या कर रहे थे, सबको एक साथ करके निकाल रहे थे, ठीक है। इसमें से 8 का निकाल रहे थे, 4 का निकाल रहे थे, 6 का निकाल रहे थे, अलग अलग करके। लेकिन इसमें क्या 8, 4 और 6 का एक ही साथ निकाल रहे थे, तो तीनों का एक ही रूप है, ठीक है ना। तो आपको जिस विधि से बनाना है, आपको अगर दर्शाया, आपके प्रश्न में अगर दर्शाया गया है कि इस विधि से बनाए तो आपको बनाना है, नहीं दर्शाया तो आपको लॉस जहाँ से निकालना चाहते हैं वहां से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई गलत नहीं करा, सबसे आंसर एक ही आएगा आप जिससे भी बनाएंगे। तो आप तो इन 5 का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।